नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं प्रजापक्ष। दूसरे के नाम पर किए गए कार्यों के बिल भुगतानों के न होने और घटिया निर्माण की जांच को रोकने व नगर पालिका सीएमओ को स्याही लगाने और सोशल मीडिया पर हीरो बनने के चक्कर में और फिर अपने बचाव में धर्म ध्वजा हटाने का आरोप लगाने का हथकंडा दो युवकों को भारी पड़ा है और इस मामले की एडीएम जांच में भी दोनों आरोपियों पर आरोप प्रमाणित होना पाया गया है, जिसके बाद दमोह कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, उक्त युवकों द्वारा सीएमओ के आवास पर उपस्थित दलित कर्मचारी के साथ अभद्रता और जाति सूचक अपमान किया गया था, जिसके लिए भी उनके खिलाफ हरियाणा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है। इस पूरे मामले की तह में नगर पालिका में दूसरे ठेकेदारों के लाइसेंस पर काम करने वाले और भुगतान का दबाव बनाने वाले विवेक अग्रवाल और एक अन्य युवक द्वारा सीएमओ प्रदीप शर्मा के शासकीय आवास पर जाकर उन्हें बाहर बुलाकर छिपाकर लाई गई स्याही चेहरे पर लगाने का मामला प्रमुख माना जा रहा है। सीएमओ पर नवरात्र की शुरुआत से एक दिन पहले यानी 29 मार्च को घंटाघर पर लगे कुछ झंडों को हटाने का आरोप लगाकर भाजपा समर्थित हिंदू संगठनों के कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन में शामिल एक युवक विवेक अग्रवाल और छुट्टू यादव ने सीएमओ प्रदीप शर्मा के घर जाकर उन्हें पहले धोखे से बाहर बुलाया और फिर अपने साथ छुपाकर लाई गई स्याही को उनके चेहरे पर मल दिया था और इस घटना का दोनों ने बाकायदा वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। सागर संभाग के संयुक्त संचालक ने भी सभी सीएमओ और इंजीनियरों के साथ दमोह पहुंचकर कलेक्टर दमोह को इस मामले में ज्ञापन दिया था, लेकिन अब यही हीरोपंती इन युवकों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक दमोह श्री श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि आवेदक प्रदीप कुमार शर्मा मुख्य नगर पालिका अधिकारी दमोह ने एक हस्तलिखित आवेदन पत्र थाने में प्रस्तुत किया था, जिसमें उल्लेख किया था कि वह अपने निवास पर थे। कर्मचारी जितेंद्र बंसल गेट के पास खड़ा था, तभी आरोपी विवेक अग्रवाल और छुट्टू यादव उनके निवास पर पहुंचे और गालियां देने लगे। इसी बीच आरोपियों ने सीएमओ के चेहरे पर काली स्याही लगा दी थी। सीएमओ नगर पालिका के द्वारा दिए गए आवेदन पत्र और एडीएम महोदया द्वारा जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसके आधार पर थाना कोतवाली में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें सीएमओ नगर पालिका को उनके ऊपर उनके चेहरे पर रंग लगाया गया था और अपमानित किया गया था। वो एफआईआर कल रात में कोतवाली थाना में पंजीबद्ध की गई है, जिसमें शासकीय कार्य में बाधा डालने से संबंधित धमकी देने और सिंपल हर्ट और SC/ST एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। इसमें एक सीएमओ के अलावा एक व्यक्ति और इसमें पीड़ित है, जिसकी तरफ से कथन हुए हैं और उसके बयानों के आधार पर सुसंगत धाराओं में एक एफआईआर कर ली गई है। जल्दी ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी और विवेचना प्रारंभ की जाएगी। थैंक यू। इसके बाद अपने साथी की करतूतों को दबाने आरोपियों के कई साथियों ने सीएमओ पर ही कार्रवाई करने का दबाव प्रशासन पर बनाया था। कलेक्टर दमोह ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। कलेक्टर को जांच रिपोर्ट मिलने के बाद इसके आधार पर सीएमओ प्रदीप शर्मा एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे। उन्होंने दोनों आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, चेहरे पर स्याही लगाने, अनादर करने, एक राय होकर गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने और बीच बचाव के लिए आवास पर खड़े कर्मचारी के द्वारा रोकने पर उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का उल्लेख अपने आवेदन में किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 132, 133, 296, 351(3), 351(4), 3/5, BNS 3/1, धा 3/2 VAS SC/ST एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों के खिलाफ दर्ज धाराओं में क्या प्रावधान है, आइए जानते हैं। धारा BNS 115(2) यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, इसमें अधिकतम सजा 1 साल की है। BNS 132 लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, सजा 2 वर्ष। BNS 133 अपमान के इरादे से हमला, अधिकतम सजा 2 वर्ष। BNS 296 सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य, सजा 3 महीने। BNS 351(3) आपराधिक धमकी, इनमें अधिकतम सजा 7 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। SC/ST एक्ट धारा 3/1, SC/ST एक्ट धारा 3/2 B, इसमें
यानी जाति सूचक शब्दों से सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक अपमान करना, डराना, धमकाना, इनमें 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। इस मामले में सीएमओ प्रदीप शर्मा ने घटना के पीछे मुख्य वजह बताई थी। आइए जानते हैं क्या थी वह मुख्य वजह है। देखिए, बेसिक कारण तो ये है कि ये जो व्यक्ति है वो एक ठेकेदार है जो बार बार पेमेंट के लिए आता है। ये यहीं पर अन्य नामों से लाइसेंस दूसरों के नाम से लेके ठेकेदारी का काम करता है। और मेन जो कारण है, कुछ कर्मचारी, 1-2 पार्षद और ये सब ठेकेदार आपस में मिले हुए हैं और उनका षड्यंत्र है कि किसी भी तरह से सीएमओ को यहाँ से हटाया जाए या ऐसा कुछ विवाद किया जाए कि वो छुट्टी लेके चले जाए। मेन उद्देश्य ये है इनका। देखिए, बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब हो रही है। अभी एक रोड की टेस्ट कराई है जिसकी स्ट्रेंथ M20 की थी और उसमें केवल 4 इंच का जो सैंपल निकला और रिपोर्ट में ये आया कि ये इतना घटिया है कंस्ट्रक्शन है कि इसकी जांच भी नहीं की जा सकती, इसको टेस्ट भी नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक मेरे को जानकारी है, इनका विवाद शायद उस नाले से है जो संडे के दिन हम जब स्वच्छता में गए थे तो पता चला कि आंगनवाड़ी के सामने एक हमारे उपाध्यक्ष जी हैं विक्रम ठाकुर, उनके वार्ड में एक नाला है जो नाले के अंदर नाला गिरा पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा था कि भाई ये कब बना, तो पता चला 2023 में। तो किसने बनाया? तो फिर पहली बार इनका नाम आया था कि शायद ये इन्होंने मतलब किसी और के नाम से लाइसेंस लेके ये बनाया है। तो अब अगर ऐसे कंस्ट्रक्शन होंगे तो इनके भुगतान तो संभव नहीं है। ये पता चला कि ये जो विवेक अग्रवाल है ये दूसरों के नाम से टेंडर लेके और जो है ठेके मतलब दूसरे को लाइसेंस पे यहाँ काम करता है। हाँ, ये बार बार बिल लेने आते थे। अब तो मैंने पूछा तो बताते हैं कि ये खुद नहीं है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के जो लाइसेंस होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं। ये कई बार कलेक्टर साहब के पास भी गए हैं कि हमारे बिल नहीं हो रहे। तो शुरुआत वहाँ से होती है, वो नाला गिरा पड़ा है तो पता चला इनका ही। इवन वो सुभाष नाला जो सकरा बना है उसमें भी इनकी भूमिका समझ में आ रही है। उक्त सारे विवाद के पीछे नगर पालिका के सीएमओ प्रदीप शर्मा ने अपने साथ हुई बदसलूकी के मामले में उसी समय एक खुलासा किया था। सीएमओ शर्मा ने इस मामले में खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि घटिया निर्माण पर आपत्ति लगाने और भुगतान रोकने से एक आरोपी बौखलाया हुआ था। जिन लोगों ने उनके घर पर आकर चेहरे पर स्याही लगाई थी वह उनसे रंजिश रखते थे। उन्होंने विवेक अग्रवाल के नाम का उल्लेख करते हुए कहा था कि अग्रवाल ने एक निर्माण एजेंसी के साथ मिलकर विवेकानंद कॉलोनी में घटिया नाला निर्माण किया है जो नाली के अंदर ही गिर गया है। इसकी जांच चल रही है। अग्रवाल उसके बिल का भुगतान करने के लिए बार बार धमका रहा था। इससे पहले भी एक बार उन्होंने दबाव बनाया था। सीएमओ ने घटना की 1 बजे आउटसोर्स के कर्मचारी निकालना, डीजल की चोरी पकड़ना और वाहन खरीदी में गलत तरीके से किए गए भुगतान का मामला उजागर करना बताया था। यह तो एकमात्र मामला है जिसमें अधिकारियों को अपने निजी स्वार्थ के लिए धमकाने और इसकी आड़ में बदतमीजी करने का मामला उजागर हो गया है। जबकि आज भी जिले भर में शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण अंचलों तक में कई सरकारी महकमों में कई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त असामाजिक तत्व, अपराधी तत्व, पेटी कॉन्ट्रैक्टर और टपोरी नेता आज भी सरकारी कर्मचारियों को हड़काने का काम कर रहे हैं। मगर इस मामले से अब उन्हें एक नई राह जरूर मिलेगी कि ऐसे तत्वों से उन्हें डरना नहीं है बल्कि इनका डटकर मुकाबला करना है। नमस्कार, मैं अनुराग।